आतंक की आंखों देखी। जी हां, एक परिवार जन्नत की उस खौफनाक दास्तां को बता रहा है जो 22 अप्रैल की उस मनहूस तारीख को देखी और सुनी गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लौटे जौनपुर के सैलानी ने आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में हिंदी खबर को आप बताई। एकता तिवारी ने आतंकियों के बारे में वो बताया कि वो खच्चर वाले बनकर आए थे। एकता ने दावा किया कि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जारी किए गए आतंकवादियों के स्केच में दिख रहे 2 व्यक्ति वही खच्चर वाले हैं जिनके साथ उन्होंने पहलगाम की यात्रा की थी। एकता ने आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों का वीडियो भी बनाया था। से बात जीप चले दे गाली भाई, देखो ये समूह नहीं जम्मू कश्मीर पहलगाम घाटी हमले के 2 दिन पहले आतंकवादियों से एकता तिवारी से मुलाकात हुआ घाटी पे। वो खच्चर से चढ़ते वक्त जो है क्या हुआ, पूरा मामला कैसे आतंकवादी गतिविधियाँ थी, कैसे क्या लोकेशन थे, किस तरीके से जो वहाँ एंट्री आतंकवादी किए, हम उन्हीं से जानते हैं। एकता तिवारी हमारे साथ जौनपुर से जो है की रहने वाली हैं, जो है पहलगाम से वापस आई हैं। एकता जी, कैसा मंजर था, किस तरीके से आपने आतंकवादियों को देखा था? सर मंजर तो अच्छा था, गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए। लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं पहाड़ के ऊपर, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से जाते हैं वैष्णो देवी वगैरह घूमते घूमते पहलगाम लास्ट में पहुंचे हैं 20 को। तो वहाँ पे जाके नीचे हम लोगों ने पूछा यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है घूमने की, तो वो बोले कि आप यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड है, उसको बैसराना जगह, उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किससे आपने पूछा? खच्चर वालों से। तो खच्चर वाले ने क्या जवाब दिया? मिनी स्विट्जरलैंड जाइए। हम लोग गए थे आरू वैले और बेताब वैले जाने के लिए, लेकिन वो बोले वो मिनी स्विट्जरलैंड ज़्यादा अच्छा है। कितनी संख्या में गई थी जौनपुर से आपको? 20 कितने दिन का टूर था मैम? हमारा था वो ट्रैवलिंग वगैरह सबको लगा के 10 डेज का। फिर आगे क्या हुआ? आगे सर हम लोग गए और नीचे से खच्चर वाले हमारे साथ 12 लोग भेजे थे। ऊपर जाते जाते वो 4 से 5 रह गए थे और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे कश्मीर वैली करके एक जगह थी, उसके पास में हम पहुँचे तो वहाँ पे 2 लोग जो है जिनका स्केच जारी हुआ है, मैं उनको पहचान रही हूँ, वो हमको मिलते हैं। अब वो बहुत साइलेंट थे, बहुत शांत थे। तो वो एक जो मेरी फ्रेंड थी उसके घोड़े के साथ चल रहे थे, एक मेरे भाई के घोड़े के साथ चल रहा था और एक जो बात करते हुए जा रहा था, जिसका मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये जो है हमसे धर्म को लेके और उसको लेके बात कर रहा था। ये बोला आप कहाँ से आई हो? मैंने कहा राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, जौनपुर से बाबा काशी की नगरी से आ रहे हूँ। तो फिर बोले कि अच्छा आपका क्या करते हो, ये भी पूछा मेरे से और मैंने बोला कि मैं मॉडलिंग करती हूँ और SBI में ब्रांच मैनेजर रह चुकी हूँ। तो बोला आप लगती नहीं हो, या तो आप फोर्स में हो या लॉयर हो। मैंने कहा नहीं, मैं ना फोर्स में हूँ ना लॉयर हूँ। बोला आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ हमेशा से ही तेज़ है। तो ये हम लोगों से बोला आपके साथ में ग्रुप में कौन कौन लोग आए, किस धर्म से आए? मैंने बोला सभी लोग, हम लोग चारों बहन भाई जो है वही हिंदू हैं, बाकी के सब मुस्लिम लोग आए। तो सब लोग, मैंने पहले देखा था कि मेरी ज़्यादातर फ्रेंड जो थी कोई भी सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हैं, बहुत कॉमन रहते हैं क्योंकि सब लोग है ना मेरी एज के हैं, तो सब फोटो वगैरह के ज़्यादा शौकीन है। और तो फिर मैंने देखा कि कोई पहचान में नहीं आ रहा है जीन्स टॉप में, कि कन्फ्यूज ही रहेगा इंसान। तो फिर मैंने उनको बोला, अब है ना, फिर वो मेरे से बोलता है आप कभी कुरान पढ़ी हो? मैंने बोला मैंने आज तक कभी कुरान नहीं पढ़ा। फिर बोला कभी पढ़ना। तो मैं कब पढ़ना आप कुरान? मैंने बोला जी। फिर मैंने कुरान पढ़ने के लिए किसने कहा? इसने कुरान पढ़ने को बोला। यही मुझे धर्म का पूछा, किस धर्म से हो? यही मुझे पूछा आपके साथ जो आए वो किस धर्म से हैं? और यही इसके पास यहाँ पे कोई फोन था, उससे बार बार ये बात कर रहा था। तो फिर इनका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग आपने? इसका मैंने तभी फोटो निकलवाया था, मुझे डाउट हुआ तो इसका फोटो निकलवाया मैंने हस्बैंड को इशारा करके। स्क्रैच जारी होने के बाद आप जो है स्क्रैच जारी हुआ तब तक तो मैं यहाँ पे पहुंच गई थी। स्क्रैच जारी हुआ, मैं तुरंत उन दोनों को पहचान गई थी कि हमारे साथ में ही थे। तो मैं तुरंत 1076 से योगी जी को कॉल की थी। तो क्या रिस्पांस मिला फोन पे? वहाँ पे कोई मैम फोन उठाई थी, वो बोली कौन सा हमला? मैंने कहा पहलगाम में जो हमला हुआ है, मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। कौन सा हमला हुआ था? मैंने कहा हमारे वहाँ पे बदतमीजी किए थे वो हमारे साथ में, मेरे को यहाँ पे मारे वारे थे। मैं उनको सारी बात बता रही थी, लेकिन वो मेरी बात आपके सीने पे किस बात पर उन्होंने वार किया? सर बात ये थी कि ये लड़का जो है हमारे साथ में ऊपर में था
हम लोग नीचे आते हैं तो ये हमको नीचे लड़का मिला नहीं था। इसने रुद्राक्ष वगैरह को लेके बात की थी मेरे भाई से, मैं इसको ढूंढ रही थी। तो मैंने खच्चर वालों से जो पूछा तो वो मोटे से न था एक, उससे पूछा तो वो बोला हमारे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। मैंने कहा था वो, कहाँ है वो दोनों? तो ये लोग बोले कोई नहीं था। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप, कहाँ है वो? तो ये इसको छुपा रहे थे इसको। ये कब भागे? ये सर ऊपर से हमारे साथ नीचे तक आधे रास्ते तक आए थे, आधे रास्ते से गायब हो गए थे। और बिल्कुल साफ तौर से आपने सुना, ये थी जो है एकता तिवारी मॉडल जौनपुर रहने वाली, जो पहलगाम जो है कश्मीर घाटी घूमने गई थी। इनका लगभग 1 हफ्ते का टूर था, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और लोग कतई न जाए, और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं वहाँ, वो इन्होंने दावा किया है कि ये वहाँ की घूमने जो है आयुष्मान भी साथ गए थे। हम उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके से एक्टिविटीज़ थी, क्या थी वहाँ मामला क्या था। वहाँ पे हम लोग पहलगाम में पहुँचे 20 को, तो वहाँ पे कुछ टेररिस्ट जिनकी स्केच बनाई गई है, उसमें एक लड़का था 20 से 21 साल का, मेरी एज का। वो लड़का मेरे रुद्राक्ष के बारे में और कुरान के बारे में बोल रहा था, कुरान पढ़ो और ये रुद्राक्ष से क्या होता है, रुद्राक्ष के बारे में बोल रहा था। मेरे को कॉलर पकड़ के मेरे को ले जा रहा था नदी के पास। तो मैंने बोला कि मेरी फैमिली के साथ जाता हूँ। मैं अपनी सिस्टर को लेके आया, फिर सिस्टर मेरे को बचाने आई, तो मेरी सिस्टर में उन्होंने धक्का दिया था, जो जिसकी स्केच बनी है अभी। सिस्टर के साथ भी बसुकली उसको क्या हाँ, कहेंगे? दीदी बचाने के लिए मेरे को आई थी और मैंने धक्का दिया था उसने कि ये क्या कर रहे हो। ये माला आपने पहन रखा था वहाँ? हाँ, मैंने यही माला पहन के गया था मैं। फिर आपसे उन्होंने क्या पूछा? ये इसकी माला के बारे में पूछ रहे थे, इससे क्या होता है क्या नहीं होता, ये किसकी माला। मैंने कहा ये रुद्राक्ष है, इससे मेरे को एनर्जी मिलती है। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उससे एनर्जी पूछा था, एनर्जी कैसे मिलती है। फिर मेरे को वो नदी के पास ले जा रहे थे, फिर मेरे से बोला कि एनर्जी यहाँ पे दिखाओ अपने कितनी एनर्जी मिलती है। मेरी कॉलर पकड़ के ले जा रहे थे वो लोग। फिर आपने उनका तस्वीर भी कैद किया अपने कैमरे में? हाँ, कैद भी किया था हमने, उनकी वीडियो भी शूट किया था। ये घटना आपने कब कैद की थी? ये 20 तारीख को की थी हमने। उसके बाद इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हाँ, नहीं, वहाँ पे कोई भी फोर्स भी नहीं थी, कहाँ पे करते हैं शिकायत। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ भी सरकार नहीं। जो है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जितना हो सके इतनी सेफ्टी दी जाए। कुछ भी सेफ्टी नहीं थी उस टाइम पर। आराम से कोई भी बंदा अपना जो भी हथियार लेके आराम से जाता था, ना चेक कुछ भी चेक नहीं हो रहा था, ना आधार कार्ड चेक हो रहा था, ना कुछ भी चेक नहीं हो रहा था। जो हमारे साथ जो 2 बंदे गए थे, खुद उनके हाथ पैरों में चाकू वगैरह थे, तो वो आराम से हासिल से वो जा रहे थे ऊपर। तो क्या बोले फिर यही बोले थे ऊपर चलो, हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर से हम नहीं गए, बारिश हो रही थी, बच्चे रोने लग गए हमारे। फिर हम नीचे आ रहे थे, फिर नीचे भी नहीं लेके आ रहे थे वो लोग, बोल रहे थे नहीं ऊपर चलो ऊपर चलो ये ऊपर कौन से लोग थे जो आपको ऊपर ले जाने? स्केच में गए 2 लड़के थे, एक तो पतला सा जो लंबा सा है और एक जो मोटा सा है, बीच में जो स्केच है उसकी 20 से 21 साल का वो लड़का। वो कब मिला था आपसे? वो मेरे को मेरी घोड़ी को लेके जा रहा था वो ऊपर। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि जो अभी मैंने बोला था कि ऊपर ले जा रहा था, ऊपर से नीचे नहीं ला रहा था सही से। वो बोला था नहीं ऊपर ही लेके चलो, ऊपर ही लेके चलो, ऊपर दिखाते हैं। किस तरीके से आपने जान बचा के वहाँ से भागे? कैसे आपको वहाँ से वो रात? तो हमारे पास सोशल वो नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो हमने एक अपना वीडियो शूट किया था कि हम वीडियो बना रहे हैं, आपकी लाइव आ रही। तो उनको लगा कि लाइव चल रहा है, तो जितना हो सके इतना हम कूल डाउन होते हैं। जो अपने आप से उन्होंने थोड़ा अपने आप को ठंडक बैठाई और हमसे माफ़ी भी मांगी थी, बट आगे जाके उन्होंने धमकी वगैरह दी थी। किस टाइप की धमकी? बोली थी कि ये वीडियो वायरल वगैरह नहीं करनी है, इस वीडियो को डिलीट कर दो, इस टाइप के बोले थे वो लोग। जो स्क्रैच जारी किया है जो है सुरक्षा एजेंसियों ने, जो इसके जारी हुआ तो वो लड़का तो भाग ही गया था, 2-5 मिनट बाद गायब भी हो गया था, वो मिला ही नहीं। हमने पूछा था कि जो आपने वीडियो बनाया है वो स्क्रैच से वो भाग ही गया था, उसको हमने पूछा था वो लड़का किधर है, वो जो स्क्रैच में है आपके वीडियो में वही है लोग? हाँ, वही लोग हैं। क्या आपके मामू के साथ क्या हुआ? मामू का तो वो आज मामू का देख के गला का ऐसे खींच के ले जा रहे थे। मामू ने क्या पहना रखा था गले में? पहन के रखा था जो भोले शंकर का मिलता है ना, वही पहन के रखा था। जब वो जान गए थे कि तुम हिंदू हो। वो लोग अपने आपकी मम्मी को भी मारा है, सुनने में आ रहा है, क्या बात सही है? मम्मी तो उनसे मम्मा तो बोल रही थी उनसे कि इनको बात पकड़ के ले जाओ, ये बोल रही थी मम्मा से तो उनकी लड़ाई हो गई थी।
तो देखा आपने आतंक की आंखों देखी एकता तिवारी से हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कई बातों का जिक्र किया, कई राज भी बताए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।